बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात सीधी भर्ती पर उल्टी चाल की करते हैं। यूपीएससी ने बीते दिनों संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों की सीधी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। भर्ती का जो विज्ञापन निकाला था उसे वापस ले लिया है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि विपक्ष के साथ साथ एनडीए के भी कुछ दल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सवाल संविधान और आरक्षण से जुड़ा तो सरकार सतर्क हो गई, लेकिन अब विपक्ष का हमला और ज्यादा तेज हो गया है। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। जब तक बीजेपी रहेगी आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार है। भारी विरोध और सियासी हंगामे के बाद यूपीएससी ने सीधी भर्ती वाला विज्ञापन वापस ले लिया तो विपक्ष के नेताओं को संविधान वाली सियासत की नई लाइन मिल गई। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। कि 10 साल से भाजपा सरकार है और स्वतः ही आरोप लग रहे हैं। SC ST के आरक्षण की चर्चा होती है, संविधान को बदलने की चर्चा होती है। मोहन सिंह जी जब इस प्रकार आए थे, उन्होंने जो देश में योगदान दिया हमारे सामने है, लेकिन हम लोगों ने कभी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबको लाएंगे और उसमें जो SC ST OBC के जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़कर IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनका हक मार के हम और किसी को देंगे। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं के हमले का अंदाज नहीं बदला। कभी राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट करते तो कभी खरगे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते। जवाब देने सरकार सामने आई और प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी समुदाय का हितैषी बताया। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। दरअसल कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद यूपीएससी को पत्र लिखा था और 45 पदों पर निकाली गई सीधी भर्ती के विज्ञापन को वापस लेने का अनुरोध किया था। अब बीजेपी के नेता मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी। रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, SC ST OBC के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। यूपीएससी में सीधी भर्ती तो पहले भी कई बार हो चुकी है। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद संसद में 9 अगस्त 2023 को बताया था कि पिछले 5 साल में सीधी भर्ती के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं और वर्तमान में 57 लोग केंद्रीय मंत्रालय के विभागों में कार्यरत हैं। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने सीधी भर्ती पर अपने कदम पीछे खींचे तो कांग्रेस के नेताओं ने कमजोर प्रधानमंत्री वाला कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से सरकार ने बार बार कहीं ना कहीं नौकरी में आरक्षण को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। इस बार और एक बार सरकार को झुकना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा। मैंने लेटर देख रहा था, लेटर में डेट ही नहीं है। मुद्दा आरक्षण से जुड़ा है तो अखिलेश यादव भी पीडीए वाला नारा लेकर मैदान में उतर आए। एक्स पर लिखा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। इस मुद्दे को मायावती ने भी लपका और विज्ञापन पर रोक लगाने को सही फैसला बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक नई लकीर खींच दी। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी।
ऐसा नहीं है कि विरोध सिर्फ बाहर से था। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी सीधी भर्ती के खिलाफ थे, लेकिन जब फैसला बदला गया तो प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।